बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.4 को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 6.4 के पहले दो क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का जानना ज़रूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस दिए गए होंगे क्वेश्चंस के अंदर, हमने उनकी एंड टर्म तक के सम को फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली दो फार्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है। पहला फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ एन टर्म, इसको एन एस से हम डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है n/2 × a1 + an। और दूसरा फार्मूला हमारे पास ये वाला होता है Sn = n/2 × 2a + 1 + n - 1d। अब ये फार्मूला किस तरीके से फॉर्म हो आप देखें, ये हमारे पास एक्चुअल फार्मूला ये वाला है। तो ए एन की वैल्यू हम जानते हैं कि ए एन की वैल्यू इसके बराबर होती है। तो जब हम यहाँ पर ए एन की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो देखें A1 एज इट इज़ आ गया, प्लस इसकी जगह पे हमने ए एन की वैल्यू को पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करें, A1 + A1 बेटा हमारे पास क्या आ गया 2A1 और ये प्लस n - 1d हमारे पास एज इट इज़ आ गया। और ये वाला फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब ए एन की वैल्यू हमारे पास अननोन हो। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जब ए एन की वैल्यू नोन हो, हमें पता हो ए एन की वैल्यू क्या है। और ये वाला फार्मूला आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब ए एन की वैल्यू हमें मालूम ना हो। अब अपनी एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज नंबर बेटा हमारे पास 6.4 है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97, यानी 4 और 97 के दरमियान जो 3 के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं हमने उनके सम को फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पर देखें इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 से क्या मुराद है, 4 और 97 के दरमियान वो वाली टर्म जो 3 पे डिवाइड होती हैं आसान लफ्ज़ों के अंदर। अब आप देखें द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97, यहाँ पर बेटा 97 है, ये करेक्शन कर ली मैंने। अब देखें 3 के बाद कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि 6 पे, जो कि 3 पे डिवाइड होता है। जाहिर बात है 6, उसके बाद 9, फिर 12, फिर 15 और अप टू 96, क्योंकि 97 से पहले 96 ऐसा डिजिट है जो 3 पे डिवाइड होता है, यानी जो 3 का इंटीग्रल मल्टीपल है। अब ये हमने अपने क्वेश्चन के पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया, इंटीग्रल मल्टीपल्स को हमने बेटा लिख लिया। अब हमने इनके सम को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर A1 हमारे पास 6 है और D हमारे पास क्या आ जाएगा 9 - 6 = 3 या 12 - 9 = 3 या 15 - 12 = 3। तो आप किसी भी तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और nth टर्म यानी लास्ट टर्म हमारे पास an = 96 है, हमने पहले n को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये मौजूद होता है an = a1 + n - 1d। an की वैल्यू पुट की, a1 की वैल्यू पुट की बेटा, उसके बाद हमारे पास n - 1 एज इट इज़ आ गया और d की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आ गई 31। ये हमारे पास टोटल टर्म्स तो आ गई, यानी इस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास 31 टर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन अभी हमने उनके सम को फाइंड आउट करना है। तो सम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है। अब आप यहाँ पर देखें हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है, उसकी वजह क्या है कि हमें ए एन के बारे में बेटा मालूम है। जब आपको nth टर्म की वैल्यू के बारे में मालूम हो, आप जानते हो कि ए एन की वैल्यू क्या है, फिर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब n की जगह पे 31, यहाँ पर भी n की जगह पे 31 पुट किया। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और an की वैल्यू हमारे पास 96 आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास S31 यानी सम ऑफ 31 टर्म्स किसके बराबर आ जाएगा 1581 के बराबर आ जाएगा जवाब। तो ये हमने अपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है।
सम द सीरीज, हमने इस सीरीज को सम करना है। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसके अंदर ए एन की वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो यहाँ पर दूसरे फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए A1 हमारे पास क्या है -3 और D हमारे पास क्या है -1 माइनस इंटू -3, तो -1 + 3 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, D2 के बराबर आ गया बेटा। और n हमारे पास 16 है, ये देखिए n 16 है, तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू, ये उसका हमने फार्मूला लिख लिया। n की जगह पे 16 बेटा पुट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने A1 की वैल्यू -3 पुट कर दी, n 16 है और D हमने 2 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद बिल्कुल आसान सिंप्लीफिकेशन है, हमारे पास सम ऑफ 16 टर्म्स का जवाब क्या आ जाएगा 192। उसके बाद सेकंड पार्ट आ गया 3/√2 प्लस 2/√2 प्लस 5/√2 अप टू A13। अब यहाँ पर A1 हमारे पास 3/2 है। अब D को फाइंड आउट कर लेंगे। अब D को फाइंड आउट करने से पहले एक छोटे से पॉइंट को समझ लें। अगर हमारे पास हो √2 इंटू √2, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2। किस तरीके से देखें, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर मैंने 2 की पावर 1/2 लिख दिया क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर भी 2 की पावर 1/2 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर बेटा स्क्वायर रूट है। जब बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पावर्स को मैंने ऐड कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया। 2 की पावर 2/2, 2 से कैंसिल, 2 की पावर 1 किसके बराबर आ गई 2 के। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, या √2 और √2 को हम 2 के बराबर भी पुट कर सकते हैं। अब A1 हमारे पास ये आ गया। अब हमने D को मालूम करना है, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखें। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। अब ये बेटा हम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि जब √2 और √2 को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, और 2 पहले से मौजूद है, तो 2 इंटू 2 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4, और -3 एज इट इज आ गया। तो हमारे पास D किसके बराबर आ गया 1/√2 के। अब n हमारे पास 13 है, यहाँ पर ये देखिए n की वैल्यू हमारे पास 13 है। हमने S13 यानी 13 टर्म्स के सम को हमने फाइंड आउट करना है। ये फार्मूला बेटा हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास S13 की फाइनल वैल्यू आ गई 117/√2। ये बिल्कुल सिंपल सी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप बिल्कुल इजीली बेटा अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इमीडिएट रिस्पांस दिया जाएगा। उसके बाद बेटा बिल्कुल सिंपल पार्ट नंबर 3, ये एक स्टेप मैंने बेटा यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, आप इसको खुद ही देख लीजिएगा। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमने ना पढ़ी हो, बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफिकेशन। एक स्टेप के बारे में इन डिटेल बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये S10 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 24.6। उसके बाद पार्ट नंबर 4, ये भी बेटा बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर एक आधा स्टेप है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर A1 -8 है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 के अंदर एक ऐड किया 7/2। तो D हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा -7/2 और +8। ये देखिए -7/2 और माइनस हमारे पास 8 आ जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/2। n हमारे पास किसके बराबर है 11 के। हमने यानी कि 11 टर्म के सम को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर S ऑफ n का फार्मूला हम बेटा पुट कर देंगे। फार्मूला बेटा पुट कर दिया। उसके बाद A1 की वैल्यू -8, n की वैल्यू 11, A1 की वैल्यू -8 और n की वैल्यू 11, D की वैल्यू 9/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक स्टेप बेटा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सम ऑफ 11 टर्म्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया 159.5। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हमारे पास A1
x माइनस ए है। उसके बाद d को फाइंड आउट करना है, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, तो बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा। देखिए माइनस एक्स प्लस ए हो गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट हमारे पास ये x माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, a और a को ऐड करेंगे तो d आ जाएगा 2a के बराबर, और n हमारे पास n के बराबर ही है बेटा, क्योंकि हमने n टर्म्स तक जाना है और s ऑफ n को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला पुट कर दिया बेटा, वैल्यूज अंदर पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया, बिल्कुल आसान सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा एस ऑफ एन का, यानी सम ऑफ एन टर्म्स का, वो ये वाला आंसर आ जाएगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट के अंदर एक चीज़ समझने वाली है, वो पहले हम अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। ये देखें बेटा, इसको मैंने यहाँ पर हल कर दिया है। हमारे पास हो अगर 1 माइनस एक्स, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस के रूट एक्स इंटू 1 माइनस के रूट एक्स। अब आप इसको एक्सपेंड करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को माइनस एक्स के रूट से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स के रूट, फिर प्लस एक्स के रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स, फिर एक्स के रूट को एक्स के रूट से मल्टीप्लाई किया एक्स के रूट की पावर 2। अब आप देखें स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 के। ये देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया, यानी स्क्वायर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। तो ये हमारे पास आ गया एक्स की पावर 1/2, और ये पावर 2 पहले से मौजूद, तो पावर की पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाती है, x की पावर 1/2 की पावर 2। अब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये x की पावर 1 यानी 1 माइनस एक्स आंसर आ जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स इसके बराबर हम पुट कर सकते हैं। आपने इस बात को अपने जहन के अंदर रखना है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये है 1/1 माइनस एक्स के रूट प्लस 1 माइनस एक्स एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास ये मौजूद है, हमने d को फाइंड आउट करना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको ये करके बेटा बताया भी है। तो 1 माइनस यानी कि 1 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा, यहाँ पर x मौजूद है, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, ये एज इट इज आ गया। ये काम हमने इसलिए किया ताकि हमारा एलसीएम आसानी से लिया जा सके। अब बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए सिंप्लीफाई किया बिल्कुल आसान तरीके से। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस एक्स के रूट ओवर 1 माइनस एक्स, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के रूट इंटू 1 माइनस एक्स के रूट को 1 माइनस एक्स। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया, दोबारा भी शो करवा देता हूँ आपको बेटा। ये देखें 1 माइनस एक्स को हम इसके बराबर रख सकते हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा हम इसी के ऊपर पहुँच जाएंगे। अब वही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पर लिख दी। अब डी भी हमारे पास आ गया। अब हमने सम ऑफ एन टर्म्स को मालूम करना है, तो उसके लिए फार्मूला पुट किया। फार्मूला पुट करने के बाद हमने जनाब a1 की वैल्यू पुट की, उसके बाद n-1 एज इट इज़ आ गया, और ये d की वैल्यू बेटा हमने पुट कर दी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा वो एस ऑफ एन का वो ये वाला है बेटा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सिंप्लीफिकेशन है। इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वही देखें, यहाँ पर इसकी जगह पे मैंने 1 माइनस एक्स लिख दिया। बस वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि हम 1 माइनस एक्स को इसके बराबर पुट कर सकते हैं। ये काम हमने इसलिए किया ताकि हमें एलसीएम लेने के अंदर किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट भी प्रीवियस पार्ट की तरह है। प्रीवियस पार्ट के अंदर बेटा क्या था, यहाँ पर हमारे पास माइनस था देखें, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर हमारे पास बेटा प्लस आ गया है, ठीक है। दोबारा देख लें, यहाँ पर हमारे पास माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्लस है और यहाँ पर एज इट इज़ माइनस है, बस ये फ़र्क है। तो इस क्वेश्चन का भी मैंने एक एक पार्ट बेटा एक एक स्टेप बड़ी तफसील से हल कर दिया है। आपने इसको बेटा खुद ही अंडरस्टैंड कर लेना है। देखें एक एक स्टेप मैंने यहाँ पर बेटा परफॉर्म कर दिया है। किस तरीके से हमने डी लिया,
बस वो पॉइंट आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि इसको हम 1 माइनस एक्स के बराबर पुट कर सकते हैं। तो ये हमने फार्मूला पुट किया सम ऑफ एन टर्म्स का, a1 की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया। अब यहाँ पर देखें फिर 1 माइनस एक्स को हमने इसके बराबर रख लिया ताकि हमें एलसीएम लेने के अंदर आसानी हो, और ये हमारे पास फाइनल जो जवाब आ जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स का वो इसके बराबर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर पहले 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज नंबर 6.4 के।